करबला की तपती हुई रेत पर अब वफा के आखिरी चिराग भी बुझने लगे थे। एक एक करके इमाम मजलूम के तमाम जानिसार अपने खून से वफा की ऐसी दास्तान लिख चुके थे जिसे क़यामत तक ज़माना फरामोश नहीं कर सकेगा। खैमों में सिसकती हुई शहजादियां थीं, मासूम बच्चों के खुश्क होंठ प्यास की शिद्दत से कांप रहे थे, और फरात बस चंद कदम के फासले पर बहती हुई अहले बैत की तशनगी पर जैसे खामोश तमाशा देख रही थी। इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु अपने रब के हुजूर सजदे सब्र में सर झुकाए हुए थे। आंखों में गम का समंदर था, दिल में उम्मत का दर्द था और लबों पर सिर्फ रज़ाए इलाही। मगर दूसरी तरफ एक ऐसा शेर बेकरार खड़ा था जिसके सीने में वफा की आग भड़क रही थी। वो अब्बास रजी अल्लाह अन्हु थे, अली रजी अल्लाह अन्हु के वो दलेर फर्जंद जिन्हें दुनिया इल्मदार करबला के नाम से जानती है। जब इमाम आली मकाम रजी अल्लाह अन्हु ने सजदे से सर उठाया तो हजरत अब्बास अदब से आगे बढ़े। सर झुका हुआ था, आवाज में आजजी थी और आंखों में बरसों की वफादारी समेटी हुई थी। मौला, अब गुलामों में इस अब्बास के सिवा कौन बाकी रह गया है? मैंने जवानों की शहादत देखी, बूढ़ों के लरसते हाथों में तलवार देखी, मासूम बच्चों की प्यास देखी, और अब अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से ये सब देखा नहीं जाता। अगर इजाजत हो तो आज इस गुलाम को भी अपनी वफादारी का हक अदा कर लेने दीजिए। ये अल्फाज सुनकर इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का सब्र भी आंखों से आंसू बनकर बहने लगा। आप रजी अल्लाह अन्हु ने अपने भाई अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को सीने से लगा लिया, जैसे दिल अपने ही टुकड़े को आखिरी बार महसूस कर रहा हो। फिर लरसते हुए दिल के साथ इमाम रजी अल्लाह अन्हु ने इजाजत अता फरमा दी। बस फिर क्या था, मैदान करबला ने वो मंजर देखा कि जमीन कांप उठी। अब्बास अलमदार का हमला नहीं, तहरे खुदा था जो लश्कर यजीद पर टूट पड़ा था। घोड़े बदकने लगे, तलवारें हाथों से छूटने लगी और बुज़दिल सिपाही शिकारी शेर के सामने हिरनों की तरह भागने लगे। शेर हैदर रजी अल्लाह अन्हु के फर्जंद दुश्मनों को काटते हुए फरात के किनारे जा पहुंचे, जहां सैकड़ों मुसल्लह सिपाही नहर पर पहरा दिए खड़े थे। उन्होंने अब्बास का रास्ता रोका तो अलमदार करबला की आंखों में जलाल उतर आया। आपने फरमाया, क्या तुम मुसलमान हो या काफिर? उन्होंने कहा, हम मुसलमान हैं। अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की आवाज गूंजी, क्या तुम्हारी मुसलमानी यही है कि फरात से जानवर सैराब हों और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे उनकी बेटियां और मासूम बच्चे एक एक बूंद पानी को तरसे? ये कहते हुए अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की आंखों में खेमों की वो तस्वीर घूम रही थी जहां सकीना रजी अल्लाह अन्हा प्यास से निढाल थी और अली असगर रजी अल्लाह अन्हु के खुश्क होंठ कांप रहे थे। इसी लम्हे उम्र बिन साद का हुक्म पहुंचा, खबरदार, पानी की एक बूंद भी खेमा हुसैन तक न पहुंचने पाए। बस फिर नेज़े बुलंद हो गए, तीर कमानों पर चढ़ गए, मगर शेर खुदा के शेर ने एक जुस्त लगाई और दुश्मनों की सफ़ें चीरता हुआ अपने घोड़े समेत फरात में उतर गया। अब्बास ने पानी का एक चलो हाथ में लिया। प्यास शिद्दत से हलक जला रही थी, मगर अगले ही लम्हे सकीना के खुश्क लब याद आ गए। आपने पानी वापस फरात में फेंक दिया और फरमाया, ए अब्बास, तू अपनी प्यास बुझाने नहीं आया? जब तक सकीना और अली असगर प्यासे हैं, अब्बास पर पानी हराम है। फिर आपने मुश्क भरी और उसे शाने पर रखकर खेमों की तरफ लौटे, मगर यजीदी लश्कर चीख उठा, अगर ये पानी खेमों तक पहुंच गया तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी। चारों तरफ से तीर बरसने लगे, नेज़े बढ़ने लगे और सकाए अहले बैत रजी अल्लाह अन्हुम हर कीमत पर पानी बचाने की कोशिश करने लगे। फिर अचानक एक मलून ने छुपकर ऐसा वार किया कि अब्बास रजी अल्लाह अन्हु का बायां बाजू तन से जुदा हो गया, मगर वफा अभी जिंदा थी। आपने फौरन मुश्क को संभाला और एक हाथ से तलवार चलाते रहे, लेकिन दुश्मनों की बुज़दिली अभी खत्म न हुई थी। कुछ ही लम्हों बाद एक और वार हुआ और दायां बाजू भी कट गया। जमीन और आसमान जैसे साकित हो गए, मगर हैरत देखिए, अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने मुश्क का तस्मा दांतों में दबा लिया, सिर्फ इसलिए कि शायद पानी खेमों तक पहुंच जाए। मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। एक तीर आकर मुश्क में पैवस्त हो गया और सारा पानी रीत करबला पर बह गया। ये मंजर देखकर जैसे अब्बास के दिल पर कयामत टूट पड़ी हो। इसी लम्हे चारों तरफ से दुश्मन टूट पड़े। नेज़े, तलवारें, गुर्ज
हर तरफ वार ही वार थे। फिर एक जालिम ने सरे अक़दस पर ऐसा गुर्ज मारा कि अलमदार करबला रजी अल्लाह अन्हु घोड़े से जमीन पर आ गिरे। या अखा अदरक अखाक, भाई को पुकारने की वो दर्द भरी आवाज जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के कानों तक पहुंची तो आप रजी अल्लाह अन्हु बेइख्तियार मैदान की तरफ दौड़ पड़े, और जब अपने बेदस्त बाजू भाई को खून में डूबा देखा तो ज़बान मुबारक से बेइख्तियार निकला, आज हुसैन की कमर टूट गई। अब्बास अलमदार की शहादत के बाद करबला की फजाएं और भी सोगवार हो चुकी थी। खेमों में सिसकियों का शोर था। सकीना रजी अल्लाह अन्हा की आंखें अपने चचा को ढूंढ रही थी और इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हा अपने एक और बाजू के कट जाने का गम दिल में लिए सब्र के पहाड़ बने खड़े थे। मगर अभी आजमाइश खत्म नहीं हुई थी। अब मैदान करबला की तरफ वो चरागे रिसालत बढ़ने वाला था, जिसे देखकर लोगों को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ जाते थे। वो अली अकबर रजी अल्लाह अन्हु थे, हसन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर, चाल में मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झलक, और शुजात में हैदर कर्रार रजी अल्लाह अन्हु के वारिस। 18 बरस की उम्र, जवानी अपने उरूज पर, मगर दिल में दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं, सिर्फ एक आरजू कि राह खुदा में अपना सर कुर्बान कर दिया जाए। हजरत अली अकबर रजी अल्लाह अन्हु अपने बाबा इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के सामने अदब से खड़े हुए। आंखों में अकीदत थी और लबों पर लरजती हुई इल्तिजा, बाबा जान मुझे भी इजाजत अता फरमाइए, मैं भी राह हक में अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूँ। ये सुनकर इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का दिल जैसे टूट कर बिखर गया। आप रजी अल्लाह अन्हु ने अपने जिगर के टुकड़े को देखा, वो चेहरा जिसे देखकर नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद ताज़ा हो जाती थी। लरजती हुई आवाज़ में फरमाया, बेटा मैं तुम्हें किस बात की इजाज़त दूं? तीरों से छलनी होने की, तलवारों से कट जाने की? तुम तो मेरे नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्वीर हो। मैं किन आंखों से इस तस्वीर को खाक व खून में तड़पता देखूंगा? मगर अली अकबर रजी अल्लाह अन्हु के कदम मुतजलजल न हुए। अर्ज किया, बाबा जान आपके बाद ये जिंदगी किस काम की? मुझे इन जालिमों के दरमियान जिंदा नहीं रहना। मुझे अपने नाना रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाने दीजिए। ये सुनकर इमाम मजलूम रजी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर बाप ने अपने हाथों से जवान बेटे को मैदान जंग के लिए तैयार किया। जुर्रा पहनाई, तलवार सजाई और घोड़े पर सवार करते हुए फरमाया, बेटा जन्नत में पहुंचकर अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहना, अपनी दादी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा को मेरा सलाम कहना, और अपने बाबा अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह अन्हु को भी मेरा सलाम कहना। ये अल्फाज सुनकर खेमों में कहराम मच गया। बीबियां सिसकने लगीं, मासूम बच्चे रोने लगे। फिर अली अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने अपने बाबा को आखिरी सलाम किया और मैदान करबला की तरफ बढ़ गए। जैसे ही शहजादा अहले बैत रजी अल्लाह अन्हु मैदान में उतरे, करबला की फजा बदल गई। आफताब की रोशनी आप रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे के नूर के सामने मध्यम महसूस होने लगी। आप रजी अल्लाह अन्हु ने मियान से तलवार निकाली तो उसकी चमक से आंखें खैरा हो गईं। मगर लश्कर यजीद में किसी एक में भी हिम्मत न थी कि तन्हा उस शेर खुदा के नवासे के सामने आता। जब अली अकबर ने देखा कि दुश्मन बराबर की जंग से भी डर रहा है तो आपने घोड़े को एड़ लगाई और फिर मैदान करबला में क़यामत टूट पड़ी। जिस तरफ रुख करते यजीदी भेड़ बकरियों की तरह भागते नजर आते, कभी कल्बे लश्कर में घुस जाते, कभी सफ़ों को चीरते हुए निकल जाते। लाशें गिरने लगें, खून बहने लगा और हर तरफ शोर मच गया। ये नौजवान नहीं, ये तो हैदर रजी अल्लाह अन्हु का शेर है। शदीद गर्मी, मुसलसल जंग और कई घंटों की प्यास ने आखिरकार अली अकबर रजी अल्लाह अन्हु को निढाल कर दिया। आप रजी अल्लाह अन्हु वापस अपने बाबा के पास आए। होंठ खुश्क थे, सांसें बोझल थीं। अर्ज किया, बाबा जान प्यास बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। अगर पानी का एक घोंट मिल जाए तो मैं दुश्मन का मुकम्मल खात्मा कर दूं। इमाम हुसैन ने अपने बेटे के खुश्क लब देखे, मगर खेमों में पानी कहाँ था। आपने बेटे के चेहरे से गिर्द साफ की और फरमाया, बेटा अब तुम्हारी सैराबी का वक्त करीब है। अनकरीब तुम्हारे नाना रसूल खुदा अपने हाथों से तुम्हें कौसर का जाम पिलाएंगे, फिर कभी प्यास महसूस नहीं होगी। फिर इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा
जब मैं बचपन में प्यासा होता था तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान मुबारक मेरे मुंह में दे देते थे। ये कहकर इमाम रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी ज़बान मुबारक अली अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के मुंह में रख दी, जैसे बाप अपनी आखिरी मोहब्बत भी बेटे पर निछावर कर रहा हो। फिर रुखसत के वक्त अपनी अंगूठी भी फर्जंद के मुंह में रख दी। अली अकबर दोबारा मैदान में उतरे और बुलंद आवाज से पुकारा, है कोई जो अली अकबर का मुकाबला करे? ये सुनकर अम्र बिन साद तिलमिला उठा। उसने अपने सिपह सालारों को ललकारा, शर्म करो, एक नौजवान तुम हजारों पर भारी पड़ रहा है। फिर लालच देकर एक बदबख्त को मुकाबले के लिए भेजा। वो नेजा लेकर बढ़ा, मगर अली अकबर रजी अल्लाह अन्हु ने एक ही वार में उसे घोड़े समेत जमीन पर गिरा दिया। फिर दूसरा आया, वो भी मारा गया। तीसरा आया, वो भी खाक में मिल गया। लश्कर यजीद पर खौफ तारी हो गया। आखिरकार अम्र बिन साद ने हुक्म दिया कि 1000 सवार इकट्ठे हमला करें। बस फिर चारों तरफ से नेज़े, तीर, तलवारें एक साथ बरसने लगी। अली अकबर अब भी शुजाअत के जौहर दिखा रहे थे, मगर जख्म बढ़ते जा रहे थे। खून मुसलसल बह रहा था, बाजू कमजोर होने लगे थे। फिर एक लम्हा आया जब तलवार की रफ्तार जरा सी सुस्त पड़ी, और यही लम्हा दुश्मनों की बुज़दिली का सहारा बन गया। चारों तरफ से हमले होने लगे, तलवारें बरसने लगी, नेज़े जिस्म में पैवस्त होने लगे, और फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी खून में नहा गई। या अब्ता अलैका मिन्नी अस्सलाम। ये दर्द भरी सदा जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के कानों तक पहुंची तो आप रजी अल्लाह अन्हु बेइख्तियार खेमे से बाहर निकले। मैदान में पहुंचे तो अपने जवान बेटे को खून में लथपथ देखा। इमाम रजी अल्लाह अन्हु ने अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगाया और टूटे हुए दिल के साथ लाश मुबारक को उठाकर खेमों के करीब ले आए। इस लम्हे करबला की रेत भी जैसे नोहा पड़ रही थी। करबला की रेत अब सिर्फ खून से सुर्ख नहीं थी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता सब्र, वफा और कुर्बानी की आखिरी हदें भी अपने इख्तिताम को पहुंच रही थी। अब्बास रजी अल्लाह अन्हु जा चुके थे। अली अकबर रजी अल्लाह अन्हु खून में नहाकर अपने नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले थे, और अब खेमों में सिर्फ सिसकियां बाकी रह गई थी। मासूम बच्चे प्यास की शिद्दत से तड़प रहे थे। सकीना रजी अल्लाह अन्हा के खुश्क लब बार बार पानी मांगते थे। खेमों के बाहर अज़ी नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे खड़े थे, मगर जुल्म की इंतहा अभी बाकी थी। अब वो लम्हा करीब आ रहा था जिसे सुनकर आज भी दिल कांप उठते हैं। वो मासूम जो अभी दुनिया को ठीक से देख भी ना पाया था, जिसके लबों ने अभी माँ का दूध भी सैर होकर न पिया था, जिसके नन्हे हाथ अभी खिलौनों के काबिल थे, आज वो भी करबला की प्यास का निशाना बनने वाला था। हजरत रबाब रजी अल्लाह अन्हा अपने नन्हे अली असगर रजी अल्लाह अन्हु को सीने से लगाए बैठी थी, मगर फाकों और प्यास ने माँ के सीने का दूध भी खुश्क कर दिया था। नन्हा अली असगर रजी अल्लाह अन्हा प्यास से बेचैन होकर तड़प रहा था। कभी होंठ हिलाता, कभी नन्हे हाथों को जुम्बिश देता, और कभी शिद्दत प्यास से सिसक सा जाता। आखिर माँ का दिल टूट गया। हजरत रबाब रोंधी हुई आवाज में इमाम हुसैन से अर्ज करने लगी, मेरे मौला, मेरे बच्चे को देखिए, प्यास ने उसकी क्या हालत कर दी है। मुझसे इसकी तड़प देखी नहीं जाती। खुदारा, इसे ले जाइए, शायद उन जालिमों के दिल में इस मासूम को देखकर कुछ रहम आ जाए। ये सुनकर इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपने 6 माह के नन्हे शहजादे को गोद में उठाया, उस मासूम को जो अभी कल्ली की तरह खुला भी न था। फिर इमाम रजी अल्लाह अन्हा मैदान करबला की तरफ बढ़े। एक तरफ हजारों का लश्कर, दूसरी तरफ एक मजलूम बाप की गोद में प्यासा शेरखार बच्चा। हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने दुश्मनों के सामने पहुंचकर फरमाया, ए अहले कूफा, अगर तुम्हारे नजदीक हुसैन रजी अल्लाह अन्हु मुजरिम है तो इस मासूम का क्या कसूर है? देखो, प्यास ने उसके होंठ कैसे खुश्क कर दिए हैं। मैं तुमसे अपने लिए पानी नहीं मांगता, सिर्फ इस बच्चे के लिए चंद कतरे पानी मांगता हूं। फिर इमाम रजी अल्लाह अन्हु ने नन्हे अली असगर रजी अल्लाह अन्हु को बुलंद किया और फरमाया, अगर तुम्हें खौफ है कि हुसैन रजी अल्लाह अन्हु भी पानी पी लेगा तो बच्चे को अपने हाथों से पानी पिला दो। ये अल्फाज पत्थरों को भी पिघला सकते थे, मगर अफसोस इन संग दिलों के दिलों में रहम का एक कतरा भी न था। अचानक
लश्कर यजीद में से हरमल्ला नामी एक बदबख्त आगे बढ़ा। उसने कमान उठाई, तीर चढ़ाया और मासूम अली असगर के नन्हे गले को निशाना बना लिया। फिर वो तीर बिजली की तरह आया और नन्हे शहजादे के हल्के मुबारक को चीरता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में पैवस्त हो गया। करबला की फजा एक लम्हे के लिए साकित हो गई। नन्हे अली असगर ने एक हल्की सी जुम्बश ली, नन्हे हाथ कांपे और फिर मजलूम बाप की गोद में हमेशा के लिए खामोश हो गए। इमाम हुसैन ने तीर निकाला तो नन्हे गले से खून का फवारा फूट पड़ा। आपने अपने हाथों में वो मासूम खून लिया और आसमान की तरफ उठाकर फरमाया, ए मेरे रब, तू गवाह रहना, ये लोग तेरे नबी के नवासे के साथ क्या सुलूक कर रहे हैं। फिर इमाम रजी अल्लाह अन्हु ने अपने नन्हे शहीद के मासूम चेहरे को चूमा और आहिस्ता से उसे अली अकबर रजी अल्लाह अन्हु के पहलू में लिटा दिया। अब करबला में हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के सब्र की आखिरी दीवारें भी गिरने लगी थी। अब्बास जा चुके थे, अली अकबर जा चुके थे, अली असगर भी खामोश हो चुके थे और अब मैदान करबला अपने सबसे दर्दनाक लम्हे के करीब पहुंच रहा था। वो लम्हा जब नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा रह जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में देखिए इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की आखिरी घड़ियां, खैमों की वीरानी, सकीना रजी अल्लाह अन्हा की आखिरी सदाएं और वो सजदा जिसने क़यामत तक जुल्म के ऐवानों को लर्ज़ा कर रख दिया।